Today we will be starting our library part. पाइथन में क्या होता है आपके? पाइथन कोर आपका लाइक प्रॉपरली ओवर हो गया। अब हम लोग देखेंगे पाइथन के लाइब्रेरीज। ओके। एंड इन सभी लाइब्रेरीज में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? सबसे पहले नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन। ओके। numpy and pandas, these both are used for data analysis. ठीक है। एंड मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन, these both are used for visualization. ओके। मतलब ये numpy और pandas क्या होता है बेसिकली किसके लिए? आपका डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है। एंड मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन विल बी यूज्ड फॉर विजुअलाइजेशन। Okay, so how these things are helpful for handling our data science and data analysis part. So NumPy, if anyone will ask you like what is the full form of NumPy, then we will be saying it numerical Python. हम लोग इसको बोलेंगे numerical Python। ठीक है। जिसमें क्या होता है आपके जो भी आपके डेटा रहते हैं उन सभी में आप क्या करते हो? इफ यू वांट टू चेंज और इफ यू वांट टू do some calculation, if you want to edit it, if you want to transform it, okay, we can perform with the help of libraries like numpy and pandas। ओके। अब जब आप एडिट कर दोगे, चेंजेस कर दोगे, तो उसको अच्छे तरीके से चार्ट के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन। ओके। अब how we are gonna install it? We need to write pip install numpy in our kernel, and before that one you need to write exclamatory marks। ऐसे लिखना है आपको, pip install numpy। Okay, and after that, after when you will have installed it, you need to import it। आपको क्या करना पड़ेगा? आपने जब इंस्टॉल कर लिया है तो ध्यान ये देना है आपका कि ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया। उसके बाद यू नीड टू import it। import numpy। आफ्टर दैट वी आर गिविंग इट अलियास नेम। अलियास नेम मतलब क्या होता है? टेम्पोररी नेम। आप इसको नहीं भी दे सकते हो। इम्पोर्ट नमपाई, इट इज ओके। बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू कि नमपाई आपको बार बार ना लिखना पड़े, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एनपी। एज मीन्स व्हाट? अलियास नेम। ओके। सो वी विल बी यूजिंग इट लाइक दैट। ओके। समझ में आया? अब आगे की चीजों को देखते हैं किस तरीके से हम लोग करते हैं इसमें। ठीक है। So we have installed our NumPy. Okay, what we have done? Pip install NumPy, and after installation, we need to what we need to do? Import NumPy is as np. Okay, so like in NumPy, what which data type we need to use? Okay, तो NumPy में basically हम लोग help लेते हैं array का। Okay, and array is what? Array is what? Array is collection of similar type of data। एरे क्या होता है? कलेक्शन में होता है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को। अब एरे किस तरीके से होता है? तो जैसे वी हैव सीन, दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज लिस्ट, दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज सेट, दिस वन इज व्हाट? टपल, एंड आफ्टर दैट डिक्शनरी। ओके। बट व्हाट एवर द थिंग्स दैट वी आर सीइंग, इट इज इन व्हाट? एक डायमेंशन में है ना? ये देखो, ये एक डायमेंशन में है ना, मतलब एक रोज है एंड इतने सारे कॉलम है, मतलब एक डायमेंशन में है। ठीक है। बट व्हाट इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन और मोर देन दैट, वी विल बी यूजिंग इट इन द फॉर्म ऑफ एरे। ओके। मतलब आप अगर आइडिया होगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये किसके फॉर्म में होगा? ये आपका हो जाता है रोज, एंड ये आपका हो जाता है कॉलम। ठीक है। तो ये आपके रोज हो जाते हैं और ये आपके कॉलम हो जाते हैं। इस तरीके से अगर आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना है, वी विल बी यूजिंग इट
in the form of array. Okay. एंड देन हम लोग इसमें कुछ कुछ और भी प्रॉपर्टीज देखेंगे आफ्टर ऑल. सो एरे क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा. एरे क्या होता है? सिमिलर टाइप के डेटा को आप एक साथ रखते हो. एरे इज व्हाट? होमोजेनियस. होमोजेनियस मींस व्हाट? सिमिलर टाइप ऑफ डेटा. ओके. अब एरे जो होता है आपका, वो किसका हेल्प लेता है? नमपाई का हेल्प लेता है. ओके. सो दैट्स व्हाई वी विल बी कॉलिंग इट एज नमपाई एरे. ओके. अब एरे जो होता है आपका, वो कितने डायमेंशन का होता है? अप टू 32 डायमेंशन तक. वी पीपल माइट हैव सीन, नो? ये अगर 2 डायमेंशन का होगा तो एक्स एंड वाई. ठीक है. 3 डायमेंशन का होगा तो एक्स वाई जेड. आफ्टर दैट वी पीपल कैन नॉट इमेजिन, नो? मतलब हम लोग इस तरीके 3 डायमेंशन तक के डेटा को देख सकते हैं. आफ्टर दैट वी पीपल वॉन्ट बी एबल टू सी, नो? सो ये क्या करता है? नंपाई जो होता है बेसिकली, ये 0 डायमेंशन से लेके 32 डायमेंशन तक के आपको एरे क्रिएट करके दे सकता है. ठीक है. अब देखते हैं किस तरीके से ये क्रिएट करता है. ये दीज आर ऑल इंट्रोडक्शन. सो इफ लाइक with the help of n only we are indicating it, like n equal to 0, then it is 0 dimension. N equal to 1, then it's 1 dimension. So up to n equal to 32, then it is what? 32 dimension. Okay. So if n is 0, we will be calling it as a scalar value. What does it means? No dimension at all. Okay. So simply if we are writing a number in the form of 1, 2, 3, these are all what? A scalar value. If n equal to 1, then we will call it as वेक्टर वैल्यू और सिंगल डायमेंशन. हम लोग उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे या सिंगल डायमेंशन बोलेंगे. तो ये मे भी ऐसे हो सकता है, मतलब रोज के फॉर्म में या कॉलम के फॉर्म में हो सकता है. ठीक है. अब इफ n इक्वल टू टू, इफ n इक्वल टू टू विल बी देयर, देन वी विल कॉल इट एज मैट्रिसेस. वी विल कॉल इट एज मैट्रिसेस. तो मैट्रिसेस कैसे होता है? रोज एंड कॉलम के फॉर्म में होता है. ओके. यू पीपल माइट हैव लाइक प्रैक्टिस ड्यूरिंग योर 10 12 क्लासेस. 12 के मैथ्स के बुक में होता था मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस. सो कुछ उसी तरीके का मैट्रिसेस मींस व्हाट? रोज एंड कॉलम के फॉर्म में यू हैव अरेंज्ड योर डेटा. ओके. सो अंडरस्टूड. सो अगर n 2 रहेगा तो उसको मैट्रिसेस बोलेंगे. ओके. एंड आफ्टर दैट लाइक n अगर 3 या 3 से ज्यादा रहेगा तो उसको बोलेंगे टेंसर. ओके. सो 0 डायमेंशन को स्केलर, 1 डायमेंशन को वेक्टर, 2 डायमेंशन को मैट्रिसेस, एंड 3 प्लस डायमेंशन को, 3 या 3 से प्लस डायमेंशन को टेंसर बोलेंगे. और दैट ओनली टेंसर. टेंसर जो होता है आपका, वो बेसिकली डीप लर्निंग में यूज होता है, जिसका नाम है टेंसर फ्लो. ओके. ये बेसिकली ये भी लाइब्रेरी होता है. वी विल बी लाइक डीलिंग इट इन डीप लर्निंग. डीप लर्निंग जब भी आप पढ़ोगे, उसमें ये सारी चीजों को डील करोगे. टेंसर फ्लो, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे डायमेंशन के डेटा रहते हैं. तो हम लोग कब तक डील करेंगे? 0 1 एंड 2, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे. ओके. सो आफ्टर सीइंग दिस थिंग्स वी विल बी सीइंग व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एरएससी. मोस्ट ऑफ द थिंग आई व्हाट आई वांटेड टू मेंशन कि थियोरेटिकल पॉइंट भी जोड़ी है एंड प्रैक्टिकल पॉइंट भी जोड़ी है. मैं बार बार बोलूंगा, तो वही चीज मैं कंसीडर करवा रहा हूँ. सो सी, अब देखेंगे ये प्रॉपर्टीज दैट वी पीपल हैव सीन, नो? लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी. तो वो सारी चीजों को देखने के बाद हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एरे कंटेन्स होमोजीनियस डेटा. ओके. तो एरे में क्या होता है? सेम टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हैं. एंड यू नो दैट आपका लिस्ट जो होता था, उसमें सेम टाइप के डेटा रख सकते हैं या डिफरेंट टाइप के डेटा भी रख सकते थे. ओके. बट इन एरे वी कैन नॉट डू दैट. ओके. arrays are what? Mutable. So ये तो property matchup कर रहा है. Okay. Inside an array, each element will have index value. This one is also matching. Arrays are ordered. Why? Because they have index value. Indexing and slicing is possible and duplicates are allowed. These all are the properties of array. Okay. ये सारी चीजें आपको बस ध्यान क्या रखना है? array contains homogeneous data. ये आपको ध्यान रखना है. बाकी सारी चीजें तो वही लिस्ट वाली आ गई. ठीक है. समझ में आ गया. अब हम लोग कैसे एरे को क्रिएट करेंगे वो देखते हैं. तो इफ यू नीड टू क्रिएट एरे ऑफ 0 डायमेंशन, नो नीड ऑफ राइटिंग एनीथिंग. यू सिंपली राइट what you need to do: import your numpy, and after that you need to write np dot array, and in that one any value you can give. So it is what? 0 dimension. It is what? 0 dimension. And after that
इफ यू हैव गिवन एनी स्क्वायर ब्रैकेट, अब आपने दे दिया 246 एंड देन वी आर executing np.array 246, it is what, one dimension. तो अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिया है सिंपली, सो इट इज व्हाट, जीरो डायमेंशन, और आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया था, ये वन डायमेंशन. ओके, एंड इफ यू आर टेकिंग टू स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये दोनों स्क्वायर ब्रैकेट आपको दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा टू डायमेंशन. इसको फाइंड आउट करने के लिए भी फंक्शन है, बट आई एम सिंपली सेइंग, सी, इफ यू हैव गिवन 246 like this, so it is one dimension. Okay, and after that if you have given 246, it is what, two dimension. Okay, and now if you are giving like this, then it will be what, three dimension. Understood? तो ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको बेसिकली इंडिकेट करता है कि कितना डायमेंशन होगा यहाँ. आई होप यू अंडरस्टूड. कि देखिए यहाँ पे np डॉट एरेस किया, ये एरे ऑफ जीरो डायमेंशन हो गया, दिस वन इज एरे ऑफ वन डायमेंशन. इफ वी हैव गिवन टू स्क्वायर ब्रैकेट, then it is array of what, two dimension. Okay, I hope you understood. So if you have given array of two dimension, then it is like two square brackets, and whatever the element you are having, simply आपको वही element को as it is रख देना है. like 1 2 3 है, बाहर वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो बेसिकली सपोर्टिंग के लिए है, अंदर वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है इट इज बेसिकली फॉर व्हाट एवर द वैल्यू यू वांट टू रिप्रेजेंट इन द रोज. अपने रोज में कौन किस वैल्यूज को डालना चाहते हो, तो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही रोज में आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, हेयर इनर लिस्ट आर रोज. अंडरस्टूड. अब देखते हैं, इफ दिस वन इज व्हाट, वन डायमेंशन. नो, देखिए ये वन डायमेंशन है, ये है, बट व्हाट आई वांटेड कि ये तीन डायमेंशन हो जाए, एंड आई डोंट वांट टू डू इट मैनुअली मुझे नहीं करना है. तो आप क्या यूज करोगे, एन डायमेंशन, एन डी मिन. आपको क्या यूज करना है, np डॉट एरे के साथ एन डी मिन, और जितना भी आपको यहाँ पे, जितना भी आपको डायमेंशन का बनाना है, यू नीड टू राइट दैट वैल्यू. तो देखिए ये वन डायमेंशन है, यू ऑलरेडी नो, क्योंकि एक स्क्वायर ब्रैकेट है. व्हाट वी वांटेड कि ये तीन डायमेंशन हो जाए, तो सिंपली देखो क्या किया, np डॉट एरे व्हाट वर द एलिमेंट दैट यू वांट टू गिव, यू हैव गिवन, एंड एन डी मिन, ये यूज किया मैंने तीन. तो देखिए तीन डायमेंशन का ये कितने स्क्वायर ब्रैकेट है, तीन स्क्वायर ब्रैकेट. अब तो समझ में आ गया ना कि जितने नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उतने आपके डायमेंशन होंगे. ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट को देखना है, इधर वाले को मत काउंट कर लेना, तीन तीन छह ऐसे नहीं. व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड, यू नीड टू काउंट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट. ओके, समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताइए. समझ में आया. यस सर. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. ओके, या. Yes, sir. And now what we will be doing, we will be doing some operations on arrays. ठीक है, तो हमने क्या बोला कि what we have said, inner these inner square bracket are what, rows. तो देखिए ये कितने डायमेंशन का है, टू डायमेंशन का. why, because it is of two square bracket. Okay, and 1 2 3 4 5 6 7 8 9, this is the way you can create your array. Okay, and what if we want to print its dimension, यहाँ पे what we have done, if we want to create three dimension, then we have like we have taken what, nd min. Okay, but what if you have given some dimension, okay, if you have representing your array, but what if you want to see that how much dimension it is showing. वैसे आपको पता है कि तीन स्क्वायर ब्रैकेट है तो तीन, लेकिन आपको क्या शो करना पड़े, आपको क्या लिखना पड़ेगा, x डॉट एन डाइम. यहाँ पे देख रहे हो एन डायमेंशन, यहाँ पे देखो क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है. सी, एन डी मिन, एन डायमेंशन, यहाँ पे एन डी मिनिमम, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे देखिए एन डी आई एम. फर्क सिर्फ कितने का है बताइए, वहां पे आपका लिखा हुआ है क्या, फर्क बस थोड़ा सा है, एन डी मिन equal to 3. तो ये if we have used this one, so what it will do, it will convert any single dimension or zero dimension or any dimension to whatever the dimension we want. Sir, Yeah.
आई एम नॉट गेटिंग दैट सर, ऊपर थोड़ा सा एक बार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जरूर। देखिए देखिए। हाँ, ये बेसिक ऑपरेशंस जो था ना, तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, वेट वेट। आउटपुट जो आया 34 वाला मैम, एरे में ये थ्री साइड्स में आया, तो ये थ्री डायमेंशनल है, तो इसे ऐसे क्यों लिखा? Who has said you like it is three dimension? What I have said you? What? सर, बोलिए बोलिए। जो प्रिंटिंग एरे है उसमें थ्री डायमेंशनल है। Where it is showing three dimension? सर बाय ब्रैकेट्स। You नहीं need सर, to. यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, नीचे प्रिंटिंग वाले में। अच्छा, इसमें? हाँ, ये थ्री डायमेंशनल है। Yeah, this one तो is three dimension, yeah, हाँ। या सर, तो इसका आउटपुट इस फील्ड में आ रहा है, वो आउटपुट, और जो ऊपर क्रिएटिंग वाला है उसका आउटपुट कैसा है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। ओके ओके, वेट वेट वेट। सी, आप इसको थोड़ा समय के लिए हटा दो। What we are doing here, we are calculating it in the form of array C। कैसे आ रहा है आपका आउटपुट? आपको एग्जीक्यूट करके मैं बताता हूँ। We are just importing our numpy। ओके, यहाँ पे बस क्या चेंजेस आपको किया गया है, सिंपली आप देखो। नाउ इट इज नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग। ओके, नाउ इट इज प्रिंटिंग द सेम थिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, नाउ इट इज प्रिंटिंग द सेम थिंग यस। with the three dimension. Now what we have used here, what we have used, एक्स डॉट dot ndim। एंड Okay, so what it will show? It will show the dimension of this array। So अब समझ में आया? हाँ सर। अब समझ में आ गया। लाइक सी, here I have not taken it in the form of variable। अगर आप नहीं भी लोगे तब भी ये आउटपुट आपको सेम ही दे देगा। ठीक है, कुछ ओके। फर्क नहीं है स्पेशली, बट द सेम थिंग इज दैट इफ वी वांट टू नो दैट व्हाट विल बी इट्स डायमेंशन। अब यहाँ पे देखो, सेम एलिमेंट है ना, यहाँ पे हाँ, डायमेंशन 3 दिखा रहा है। इफ विल बी प्रिंटिंग हियर x डॉट एन डी आई एम, इसका कितना होगा डायमेंशन? इट विल बी 2। टू। व्हाई? बिकॉज 2 स्क्वायर ब्रैकेट इज गिवन। समझ ओके। में आ गया ये चीजें? हाँ सर। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बेसिकली शो किया गया है। ओके, and if we have taken any array or it is of single dimension, okay, but what if I want to make it in the form of three dimension? तो आपको क्या लिखना है? NDMIN। यहाँ पे देखिए DIM है, यहाँ पे NDMIN। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली इसको प्रिंट कर देना है। तो देखिए ये 3 डायमेंशन का हो गया ना। आप ओके। समझ में आ गया? अब ठीक है। नहीं, किसी को कुछ डाउट इसमें? अब सही है ना किस तरीके से हो रहा है? बोलो भाई। यस सर। ओके, हु हैज आस्क्ड मी आउट नाउ? किसने पूछा था? अविनाश। नहीं नहीं, अविनाश तो किन्होंने पूछा? ईसा आपने पूछा था? हाँ सर। हाँ, समझ में आया आपको? हाँ सर, अब आ गया। चलिए वही ठीक। देखो एक बार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ठीक। तो देखिए, व्हाट एवर द नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट यू आर हैविंग, दैट मेनी डायमेंशन यू विल बी। सी, तो यहाँ आपका 2 स्क्वायर ब्रैकेट है, सो वी आर हैविंग 2। यहाँ आपका 1 स्क्वायर ब्रैकेट है, हियर वी आर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। सबको समझ में आया? लाइक अनिरुद्ध, अंडरस्टूड? ये आईफोन वाले कौन है भाई? आईफोन नेम से नाम तो लिखा कीजिए, आईफोन डायरेक्ट लिखा हुआ है। ओके, प्रियंका, अंडरस्टूड?
यस सर। प्राची, यस सर। सिरिसा, यस सर। समाधान, समाधान समझ में आया आपको? हाँ सर, आ रहा है। ठीक है, चलिए। नाउ नाउ what we have done, we want to print its dimension, तो dimension हम लोगों ने देखा, but now what we want to print, shape. Dimension and shape is two different thing. Okay, अभी आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी. See, I'll tell you the difference right now only before explaining the things. It is what? 3 dimension. 3 dimension. Okay, and now if I want to know the shape, तो अगर मैं आपसे आपके रूम का अगर मैं पूछूं, उसमें तो हम लोग बोलते हैं डायमेंशन ही बोलते हैं, बट विथ रिस्पेक्ट टू एरे वी विल बी कॉल इट एज शेप. रूम का डायमेंशन क्या है आपका? Rectangle, square. नहीं नहीं, रूम का डायमेंशन कैसे, अगर रूम का पूछा जाता है तो आप क्या बोलते हो? लंबाई इंटू चौड़ाई, ऐसे नहीं बोलते हो कि 10 बाई 10 का रूम है? हाँ। यस सर, लेंथ विड्थ लेंथ बोलते इंटू हैं। ब्रेथ बोलते हो, या ब्रेथ इंटू लेंथ बोलते हो. दैट इज द ओनली थिंग. यू डोंट यूज टू से ना कि हाँ वन, ऐसे ऐसे तो बेसिकली बोलते हैं बेसिक चीजों को, लेकिन व्हाट वी पीपल यूज टू से 10 बाई 10 या 10 बाई 8, ऐसे ऐसे वी यूज टू कॉल इट. ओके, आइदर इट विल बी ब्रेथ और इट विल बी लेंथ और ब्रेथ, समथिंग लाइक दैट, नो? सो in the terms of array, we will call it as shape. Array के terms में इसको बोलते हैं shape. Okay, so if we want to know the shape of this array, so what we will call it as, this one is what? Rows, and this one is what? Column. So how many rows is there? 1 rows. And how many column is there? 3. 3. So we will represent it as like this: 1 rows and 3. Okay, तो इसको क्या बोलते हैं? Shape of array. Okay, now I have written 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, now what is the shape of this array? 3 rows. 3 rows. Yeah, correct. 3 rows, 3 columns. So what will be the shape? 3 cross 3. 9. Okay, 9 elements will be there if you will multiply it. But if I want to know the shape, then what you will say? 3 cross 3, matlab 3 rows and 3 columns. Understood? Difference between shape and dimension. अब इसी में how many dimension it will be? It's 1. एक single dimension, यस सर। double dimension, 2. 3 triple dimension. dimension. Okay, understood? ऐसे जनरली मतलब ये यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाता है सारी चीजें. ओके, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्वायर ब्रैकेट यू आर नोइंग, नो, दिस इज व्हाट? 3 डायमेंशन. और ये क्या है? शेप इसका क्या है? 3 क्रॉस 3 मीन्स 3 rows and 3 columns. अंडरस्टूड? समझ में आया? सर। ओके ओके, नाउ नाउ अब देखो, व्हेन शेप इज नथिंग, अगर कुछ एलिमेंट नहीं है, दैट इज व्हाट? 0 डायमेंशन. ओके, नाउ व्हेन शेप इज 4 कॉमा, इसका मतलब क्या है? 1 डायमेंशन विथ 4 एलिमेंट्स. ध्यान से देखिएगा, इफ शेप इज शोइंग अस 4 कॉमा means what? 1 डायमेंशन with 4 elements. Okay, now when shape is 3 comma 4, so it will show 2 डायमेंशन with 3 and 4 elements. ध्यान से देखिएगा, ये क्या बोला जा रहा है? ये 0 डायमेंशन है. आफ्टर दैट इट इज शोइंग 4 कॉमा, इसका मतलब क्या? सिंगल डायमेंशन है, 4 एलिमेंट्स मीन्स व्हाट? 1, 2, 3, 4. इसको बोला जा रहा है ये.
If we want to know the shape of this one, so it will show us what? 4 comma. So 4 comma is what? One dimension and 4 elements. Okay. Now, when shape is 3 comma 4 means 2 dimension with 3 and 4 elements means 3 rows and 4 column. Understood? When shape is 3 comma 4 comma 4 means 3 dimension with 3 4 and 4 elements in each dimension. वो जो एक्स वाई जेड वाला जो एक्सप्रेशन होता है उसके फॉर्म में। इसको चेक करते हैं किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो सी, if we have given np.array, okay, if we want to know the shape, so what it is basically indicating 6 7 8 9 it is showing us। तो ये इसमें क्या हो रहा है आपका, जैसे ही आपने शेप किया 4 कॉमा शो किया, मतलब क्या? 1 डायमेंशन with 4 elements, okay, and if we want to know its real shape, so what it will show us? 1 rows and 3 column। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और 1 डायमेंशन विद 4 एलिमेंट्स ये आपको शो करेगा विद द हेल्प ऑफ शेप। ठीक है, अब देखते हैं आगे आगे। इफ यू वांट टू नो द डायमेंशन, if we want to know the dimension, so it will show us the value as this one। okay, now x equal to np.array 1 2 3 4 5 6 7 8 9। now we want to know the shape, so what it is showing us? 3 cross 3। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? 3 rows 3 columns। 3 rows 3 columns। so हाँ, 3 into 3 इस तरीके से हम लोग 3 cross 3 इसको रिप्रेजेंट करेंगे। and if we want to know the dimension, so it will show us the, okay, understood? समझ में आ गया ना? अगर Yes, sir. सिंगल रहेगा तो ये 4 कॉमा देगा, लाइक इट विल बी, इट्स शेप विल बी लाइक दिस, एंड अगर डबल रहेगा तो इस तरीके से आपको देगा शेप। ठीक है, सर ये इनपुट में x.ndim क्यों लिखा है जिसमें आउटपुट 2 आ रहा है लास्ट? यस, ये हाँ 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट है ना। देखिए, ओके दिस इज चेकिंग द डायमेंशन ऑफ दिस वन एंड दिस वन इज चेकिंग द डायमेंशन ऑफ दिस वन। यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट है तो यहाँ पे x.ndim लिखा हुआ है तो 1 आ गया। यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट है, x.ndim लिखा तो यहाँ पे 2 आ गया। ये डायमेंशन शो कर रहा है, ये शेप शो कर रहा है। आई हैव शोड यू द डिफरेंस। अंडरस्टूड? सर एक डाउट था। 2 डाउट पूछिए भाई, बोलिए। सर थोड़ा ऊपर लो, वो जो आपने बोला ना 1 डायमेंशन 4 एलिमेंट्स, नीचे नीचे। ये वाला ना? नहीं नहीं, ऊपर वाला ये। अच्छा ये, हाँ हाँ ये ये, वाला, ये। हाँ सर, इसमें अभी आप हाँ लिखा है व्हेन शेप इज 4 कॉमा ओके 1 डायमेंशन विथ 4 एलिमेंट। अगर 4 हाँ, की जगह हम वर्ड्स यूज करते हैं तो ए क्या फॉर क्या? एग्जांपल ABC Z, अगर नंबर की जगह वर्ड्स यूज होता है तो क्या होगा? नंबर की जगह यहाँ पे वर्ड्स यूज होता है तो तब भी हम्म सेम ही होगा। यहाँ पे इफ यू आर यूजिंग, आपको अभी बताया कि एरे जो होता है आपका वो हम्म सेम टाइप के डेटा को लेता है। इफ यू आर यूजिंग हेयर एनीथिंग regardless of what, if you are not taking any thing here, like if you are taking what, ABCD XYZ। a b c d, that's only you want, no? यही चीज आपको चाहिए था ना? यस यस। देखिए, so ओके। number, it can be any, if you will put here float number, if you will put here complex number, then also shape will be same। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, बस ध्यान ये रखना है ना कि जो भी आप डेटा टाइप रखते हो ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी इन सेम डेटा टाइप। इफ यू आर यूजिंग इंटीजर देन सारे इंटीजर, इफ यू आर यूजिंग स्ट्रिंग देन सारे स्ट्रिंग, इफ यू आर यूजिंग फ्लोट देन सारे फ्लोट। ओके। अंडरस्टूड? यस। चल ठीक है। आपने 12th में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ा है ना? तो मैट्रिक्स यस एंड डिटर्मिनेंट में वेक्टर वन का। सिर्फ नंबर तो नहीं रहता था ना, कैरेक्टर भी रहता था ना, तो वही से रिलेट करो ना आप। यस। ठीक है, समझ में आया सबको? सो द सी, if you want to keep
multiple element, although you know that array can only handle same type of data,